आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये बात हम जानते हैं कि जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये बात भी हम जानते हैं। बस उसी को यहाँ पे क्वांटिफाई कर लेना है। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ये वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर। अब एक बात हम जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है। इसके हम इक्वेशन नहीं लिख रहे, इसकी शेप इस तरह से क्यों है वो हम नहीं वेरीफाई कर रहे, इसको हम मान रहे हैं कि ऐसा ही है। मान लो कि ये सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। उसका वेपर प्रेशर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मान लो 1 atm है ना, स्टैंडर्ड 1 atm है, उसको हम बोलते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब मान लो आपने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। तो ऐसा करने से ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम ये बात जानते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो ये कर्व नीचे आएगी इसके। तो ये सॉल्यूशन की कर्व है। अब सॉल्यूशन कब बॉयल करेगा? जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे वो बॉयल करेगा। तो इस पे हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसको हम टीबी नॉट बोल लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी। तो हम देख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो किसी सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। यही हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देखा था कि भाई कम हो जाता है। और ये बात भी हम जानते हैं कि अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। एम यहाँ पे मोलैलिटी है, के बी यहाँ पे, इसको ना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। या इसको एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दो इसके नाम है। तो ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगेन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है,
सॉल्यूट का, कौन सा सॉल्यूट डाला वो बात मैटर नहीं करती। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आ गया। फिर हम के बी के बारे में लिख लेते हैं। के बी क्या है? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। अगर आप मोलैलिटी 1 कर दोगे तो डेल्टा टी भी के बी के इक्वल हो जाएगा। तो यही है कि अगर 1 मोलल सोल्यूशन है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना रेज होगा। फिर इसके यूनिट्स क्या होंगे? डेल्टा टी बी का यूनिट आप केल्विन मान लो, मोलैलिटी का होता है मोल पर केजी, तो ये इसका यूनिट होगा। या फिर डिग्री सेंटीग्रेड मान लो डेल्टा टी बी का यूनिट, मोल पर केजी मोलैलिटी का होता है, तो इसके यूनिट होते हैं। केबी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट क्या है केबी के बारे में? इसका फॉर्मूला। केबी ना, अब केबी किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है ये आर टी बी नॉट स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट divided by 1000 into molar enthalpy of vaporization। तो यहाँ सारा लिख लेते हैं। आर गैस कांस्टेंट है, टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। इसमें ना ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम दी होती है, तो अगर पर ग्राम दी है तो आपको उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो मोलर इंथैल्पी बनेगी। ये ध्यान रखना। तो के बी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। ये बात लिख लेते हैं। के बी डिपेंड्स upon solvent and it is different for different solvents। तो वाटर के लिए ना के बी की वैल्यू याद रखना। Kb for water 0.52 Kelvin kg पर मोल, ये याद रखना है। तो बस इतना सा ही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। ये समझ में आ गया?